मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की ग्रे दिखाई जाती है जो एक एनिमल को मारकर खा रही होती है। फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है और ये उसका एक ड्रीम होता है। ग्रे वॉशरूम जाती है तो उसका मुंह से ब्लड निकलता है और उसकी आइज़ बहुत अजीब हो जाती है। ग्रे जल्दी से अपनी टैबलेट्स लेती है और फिर सो जाती है। ये सब क्यों हुआ ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। नेक्स्ट डे ग्रे जब अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और उसको सब बताती है, उसका थेरेपिस्ट उसे कहता है कि तुम फिजिकली तो फिट हो लेकिन पता नहीं इन ड्रीम्स का क्या कनेक्शन है। वो उसे मेडिसिन रेगुलरली लेने का कहता है। फिर ग्रे अपने काम में बिजी हो जाती है। ग्रे को सिंगिंग का बहुत शौक था लेकिन उसकी एल्बम्स इतनी हिट नहीं हो रही थी तो ग्रे ने मॉडलिंग करना शुरू कर दी। फिर ग्रे अपने घर आती है जहां उसकी फ्रेंड ने उसके लिए डिनर रेडी किया था। दोनों खाना खाते हैं तो ग्रे की फ्रेंड उससे पूछती है कि आज का दिन कैसा गुजरा। ग्रे उससे कहती है कि आज का दिन बहुत अच्छा था। आज मैं अपने एल्बम्स के सिलसिले में एक फेमस राइटर डेनिस से मिली। वो मेरे साथ लिरिक्स लिखने और गाने में हेल्प करेगा। ग्रे की फ्रेंड उसे जल्दी से गूगल पर डेनिस को सर्च करती है तो उसको पता चलता है कि उस पर 1 साल से मर्डर केस चल रहा है। चार्ली ग्रे को कहती है कि उसके साथ काम ना करे और वो उसको उसके साथ काम करने से मना करती है लेकिन ग्रे फिर भी उसके साथ काम करना चाहती है। वो दोनों डेनिस के घर जाते हैं जहां लोरा उनका वेलकम करती है और उन्हें अंदर ले जाती है। ग्रे वहां पर पियानो देखती है और उसे प्ले करने लगती है। तभी वहां पर डेनिस आ जाता है और वो ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। फिर ग्रे उसे बताती है कि जब मैं लिरिक्स लिखने और गाने लगती हूँ तो वो सब वैसा नहीं होता जैसा मैं चाहती हूँ। तो डेनिस उससे कहता है कि तुम्हें अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और स्टूडियो में अपने गाने की प्रैक्टिस करने की भी बहुत ज़रूरत है। फिर वो एक स्टूडियो में जाते हैं। ग्रे वहाँ पर कुछ अच्छे से गा नहीं पाती तो डेनिस उसे बाहर लेकर जाता है और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो लेकिन तुम्हें अपनी आवाज़ को थोड़ा और परफेक्ट करना होगा। वो उससे एक ट्रैक पर रनिंग के लिए कहता है और कहता है कि तुम इस पर तब तक रनिंग करोगी जब तक तुम्हें सांस ना चढ़ जाए। ग्रे भागने लगती है और बहुत आगे जाकर वो रुक जाती है। तभी उसके पीछे डेनिस होता है। ग्रे बहुत हैरान होती है। वो सोचती है कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पर पहुँची हूँ जबकि डेनिस तो बहुत आराम से आ रहा था और वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच सकता है। फिर वो दोबारा स्टूडियो में आ जाते हैं। यहाँ फिर से डेनिस को ग्रे का काम पसंद नहीं आता। वो गुस्से में ग्रे से कहता है कि तुम अभी जाकर रेस्ट करो। तभी वहाँ पर चार्ली आ जाती है। वो डेनिस को कहती है कि तुम अपने काम में माहिर हो लेकिन तुम्हें ग्रे से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए और उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो डेनिस कहता है कि तुम इस सब से दूर रहो, मुझे पता है मैंने क्या करना है। फिर रात में अचानक ग्रे की आँख खुल जाती है। वो एक रूम में आ जाती है जहाँ पर बहुत खूबसूरत लेडी की पिक्चर थी। वहाँ पर डेनिस आ जाता है और वो उनको बताता है कि मेरी वाइफ की ये पिक्चर है जो कि अब यहाँ मौजूद नहीं है। फिर वो लोग डिनर करते हैं जहाँ डेनिस उनसे कहता है कि मेरी वाइफ ने सुसाइड कर ली थी लेकिन रिपोर्टर ने ये फेक न्यूज़ चलाई कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर किया है लेकिन उन्हें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। अपने रूम में जाकर चार्ली ग्रे से वहाँ से चलने को कहती है लेकिन ग्रे उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि ग्रे अपने काम को लेके बहुत पैशनेट थी। नेक्स्ट डे ग्रे डेनिस से सॉरी करती है। फिर वो एक सॉन्ग सुनाती है जिस पर वो काफ़ी अरसे से वर्क कर रही थी। डेनिस को उसका वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। तभी डेनिस उससे कहता है कि उसे बाकी सॉन्ग्स में भी ऐसे ही एफर्ट करनी चाहिए। ग्रे स्टूडियो में सॉन्ग्स रिकॉर्ड करती है। तभी उसे अपने नेल्स एनिमल्स के नेल्स में चेंज होते नजर आते हैं। वो अपनी मेडिसिन खाने लगती है। तभी वहाँ पर डेनिस उसे देख लेता है तो ग्रे उसे बताती है कि उसे एक अरसे से बहुत अजीब ड्रीम्स आते हैं और वो सब मुझे रियल लगते हैं। डेनिस उसे कहता है कि तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना होगा। अब ग्रे को क्या एक्सेप्ट करना था ये अभी तक हमारे लिए एक मिस्ट्री है। वो अपनी मेडिसिन डस्टबिन में फेंक देती है और चार्ली के पास जाती है। चार्ली एक पेंटिंग बना रही थी। जब चार्ली ग्रे से पूछती है कि तुमने अपनी मेडिसिन डस्टबिन में क्यों फेंक दी तो ग्रे उसे अपने और डेनिस के बीच में होने वाली सारी बात बता देती है। चार्ली को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उससे कहती है कि तुम डेनिस के बहुत करीब हो रही हो और उसकी हर बात मान रही हो। तो ग्रे उससे कहती है कि डेनिस ने मुझे आज रात डिनर पर इनवाइट किया है
तो चार्ली और भी चिढ़ जाती है। फिर ग्रे रात में डेनिस के साथ खाना खाने चली जाती है। वहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे थे। तभी डेनिस ग्रे को मीट खाने का कहता है, तो उसके इसरार करने पर ग्रे मीट खा लेती है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। अचानक से ग्रे डेनिस की चीख पर बाइट कर लेती है। फिर वो अपने होश में आ जाती है। उसे अपनी ये हरकत बहुत अजीब लगती है। वो इसलिए सॉरी करती है। वो डेनिस से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फ्रेंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो डेनिस उसे कहता है कि अगर तुम अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। वो अपने घर चली जाती है और उसे कुछ बहुत अजीब लगता है। वो अपनी फ्रिज खोलती है और उसे कुछ मीट पड़ा नज़र आता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और मीट खा लेती है। सुबह वो बहुत फ्रेश होती है और गाना गा रही होती है कि वहाँ चार्ली भी आ जाती है। लेकिन चार्ली फील करती है कि उसकी आवाज़ और गाने के अंदाज में बहुत चेंज आ गया है। नेक्स्ट सीन में मिस लॉरा डेनिस के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि आप खाने में कुछ लेंगी। तो डेनिस कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर सीन कट होकर लड़की पर आता है जो रोड पर खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही होती है और उसे लिफ्ट मिल जाती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि लॉरा थी। वो गुस्से में उसे बाहर निकालने को कहती है। वो बाहर निकल जाती है। वो जगह बहुत अजीब और सुनसान होती है जब वहाँ पर एक वुल्फ आकर उसे मारकर सारा उसका ब्लड पी लेता है। फिर नेक्स्ट सीन कट होकर ग्रे पर जाता है। ग्रे अपनी फ्रेंड के साथ जिसको चोट लगी है और ग्रे के हाथ पर खून लग जाता है। ग्रे उसे अपनी जुबान से साफ करती है। उसे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर ग्रे को भूख लगती है। वो फ्रिज में देखती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वो जंगल में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक रैबिट नजर आता है और ग्रे उसे खा लेती है। फिर वो घर आकर शावर लेती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगी हो, तुम्हें अपनी मेडिसिन दोबारा से लेनी शुरू करनी पड़ेगी। फिर ग्रे डेनिस के पास जाती है तो डेनिस उसे एक डायरी देता है और कहता है कि मेरी वाइफ एक राइटर थी, वो बहुत अच्छा लिखती थी। मरने से पहले वो एक एल्बम पर काम कर रही थी, तुम इसको अपनी एल्बम में शामिल कर सकती हो। ग्रे को ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो मान जाती है। फिर वो उसे बाहर ले जाता है और उसे एक रैट देता है। डेनिस ग्रे को कुछ बता रहा होता है। ग्रे गुस्से में आकर उस रैट को मार देती है। फिर चार्ली डेनिस के पास आती है और उसे कहती है कि तुम ग्रे से दूर रहो क्योंकि जब से डेनिस उनकी लाइफ में आया था कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन डेनिस चार्ली से कहता है कि बहुत जल्द ग्रे तुम्हें छोड़ देगी। चार्ली ग्रे के पास थी और उसे वहां से चलने का कहती है लेकिन ग्रे गुस्से में आकर चार्ली का सर दीवार में मार देती है तो वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो ग्रे उसे सॉरी करती है और चार्ली से घर वापस जाने का कहती है क्योंकि उसे लगता है कि चार्ली को यहाँ पर कोई नुकसान ना हो जाए। तो चार्ली अपना सामान लेकर घर चली जाती है। ग्रे उस डायरी को ओपन करती है और उसमें एक पिक्चर थी। उस डायरी से पता चलता है कि डेनिस ने ही अपनी वाइफ को मारा है। वो डेनिस से जाकर कहती है तो डेनिस उसे बताता है कि वो एक इंसान नहीं और ग्रे भी इंसान नहीं, वो एक वुल्फ है। ग्रे उसकी बेटी है। ग्रे अपनी मॉम की याद में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने लगती है और चार्ली भी वापस आने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो ग्रे के बगैर नहीं रह सकती। ग्रे वहाँ से भागने लगती है लेकिन डेनिस उसे वहाँ एक रूम में लॉक कर देता है। वो एक वुल्फ में चेंज हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उस रूम में बहुत सारा ब्लड होता है। ग्रे उसे देखकर डर जाती है। वो बाहर जाती है, वहाँ उसे चार्ली की जख्मी बॉडी मिलती है। वो सोते देखकर बहुत रोती है। फिर वहाँ पर लॉरा आती है, ग्रे से गाड़ी के नीचे कुचल देती है और वापस घर आकर डेनिस को उसकी गन से शूट कर देती है जिससे डेनिस ने अपनी वाइफ को मारा था। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि ग्रे अपना सपना पूरा कर लेती है। वो बहुत फेमस सिंगर बन जाती है लेकिन वो इतना खुश नहीं होती क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।